हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकेश शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल के बारे में डिस्कशन किया था, उसका फॉर्मूला डिराइव किया था, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों के बारे में डिस्कशन किया था। और आज का जो सेशन रखना था वो हमने न्यूमेरिकल सेशन रखना था, ये आपको मैंने बताया था। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, स्फेरिकल शेल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमने इसका निकाला था, रिलेशन निकाला था। और इनके सभी के कुछ कुछ न्यूमेरिकल जो हमने जो बेसिक्स न्यूमेरिकल थे वो हमने कर लिए थे, या हम बोलेंगे आज न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम करेंगे और अच्छे लेवल की करेंगे। तो आज कॉपी पेन निकाल के आप आराम से तैयार रहें। जो न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पे दिखेगा आप उसको पॉज करके आराम से पहले ट्राई करें, और मैं उस न्यूमेरिकल को पढ़ूंगा और आपको उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। कुछ न्यूमेरिकल आपको घर से करने के लिए दूंगा, और कुछ न्यूमेरिकल जो मैं करवाऊंगा जो आप लिखते रहना अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आता तो। हमेशा की तरह ये रूल रहेगा कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको स्क्रीन पर दिखेगा और मैं क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। जब क्वेश्चन लिखता हूं उस क्वेश्चन को आप पॉज करके एक बार चेक किया करो कि आपको वो आ भी रहा है या नहीं आ रहा, आपने जो पीछे पढ़ा है वो आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन करेंगे उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट निकालते रहेंगे, साथ में क्वेश्चन होता रहेगा, साथ में कॉन्सेप्ट निकलता रहेगा। तो टाइम बिना वेस्ट किए हम पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। आपका न्यूमेरिकल जो पहला है वो न्यूमेरिकल है जी, a metal wire is bent in a circle of a radius 10 centimeter. It is given a charge of 200 microcoulomb which separates on it uniformly. Calculate the electric potential at its center. अच्छा जी, सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन होंगी हम लिखते जाएंगे, उसके बाद हम जो भी चीज़ फॉर्मूला लगाना होगा वो हम लगा देंगे। ठीक है जी, एक मेटल वायर है उसको हमने बेंड कर दिया सर्किल के अराउंड, और उसकी जो रेडियस है वो कितनी मानी है हमने, वो कितनी मानी है हमने 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या हुआ है, हमारी जो वायर है उसकी रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, और क्या गिवन है, और गिवन है कि चार्ज की जो वैल्यू है 200 माइक्रोकुलम है, चार्ज की वैल्यू 200 माइक्रोकुलम है, तो इसको क्या लिखेंगे 200 इंटू 10 की पावर -6 कुलम। ठीक है जी, ये चीज गिवन है। अब पूछा क्या है, उसने पूछा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इस सेंटर। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अगर बोलेंगे, अगर V बराबर में हमें पता है वैसे तो KQ/R होता है, वैसे अगर सर्किल में अगर उसको काटा है तो छोटे छोटे क्या होंगे, अगर टोटल पोटेंशियल निकालेंगे dV तो K dQ/R ये लिखेंगे, क्योंकि जो वायर को है उसने गोल बनाया है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे चार्ज के वो हम लिखेंगे। अगर दोनों को इंटीग्रेट की बात करेंगे तो V इक्वल टू क्या आएगा, KQ/R। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ऐसा लिख सकते हो, समीशन ऑफ dV, मतलब इसको क्या लिख देंगे, V लिख देंगे, K/R रिलेशन में क्या आएगा dQ, ऐसे लिख सकते हैं। जो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, Q आएगी। अच्छा जी, अब लिखते हैं जी, इसको इरेज कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है, आप तो सीधा रखना क्योंकि आपको न्यूमेरिकल करने से मतलब है। और न्यूमेरिकल करने के लिए हम K की वैल्यू क्या बोलेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9, dQ की मतलब Q की वैल्यू कितनी गिवन है 200 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R की वैल्यू कितनी गिवन है 0.1 मीटर। ठीक है जी, अच्छा जी, 1 इसको उठाएंगे 10 आएगा, इसको लिख देते हैं 10, 9 को 10 लिख देते हैं, इससे काटेंगे कितना आएगा जी, ये 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 और 200 कितना हो जाएगा 10 की पावर 6, 18 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, सॉरी पोटेंशियल आपका आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 6, 18 इंटू 10 की पावर 6। वापिस बता देते हैं, एक वायर है उसको सर्कल के अराउंड कर दिया, और उसके लिए हम अगर मान लो एक वायर को हम ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, तो इसके जो पार्टिकल है छोटे छोटे पार्ट काटेंगे, ये पार्ट काटेंगे, ये पार्ट काटेंगे, तो ये DQ 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 सारा में चार्ज क्या है DQ है, तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे या समेशन लगा देंगे, तो हम क्या करेंगे छोटे छोटे पार्ट उसके क्या होंगे चार्ज में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 200 माइक्रोकुलम। माइक्रो का मतलब छोटा पार्ट, बहुत माइक्रो का हमने चेंज किया 10 की पावर -6 से हो गया, और 10 की पावर 6 और इंटू KQ, ये हमें क्या फॉर्मूला पता है किसका, पोटेंशियल का, बात करके आया हूँ, पता याद है ना। अगर जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि हमने V = W/Q भी पढ़ा हुआ है, याद है, VA - VB हमने पढ़ा हुआ है, WBA अपॉन में Q ये भी पढ़ा हुआ है, तो आप सभी चीजें ये याद रखना जी। ठीक है, और V = KQ/R भी हमने पढ़ा हुआ है। ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम निकालते हैं जब इन्फिनिटी की बात करते हैं।
ठीक है, इन्फिनिटी की बात करते हैं। तो ये दोनों चीजें आप याद रखना, ये भी याद रखना, ये कभी यूज हो जाए। ठीक है जी, उतारो जी, फिर अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। इरेज करता हूँ जिसको। इतनी तो लगनी चाहिए, छोटा सा मेडिकल था। अच्छा जी, अगला चेक करते हैं। अगला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू kept at point A is 24 Newton per coulomb and the electric potential at point B due to same charge is 12 joule per coulomb. Calculate the distance AB, also the magnitude of charge Q. क्वेश्चन में बोल क्या रहा है पहले वो समझो, उसके बाद हम क्वेश्चन ट्रीट कैसे करेंगे उसको देखेंगे। उसने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, मतलब एट पॉइंट बी पे इंटेंसिटी है वो किसी चार्ज Q के कारण कितनी है, एट पॉइंट A इज 24 न्यूटन पर कुलम। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24 न्यूटन पर कुलम। बात समझ आ रही है आपको? तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, KQ/R²। सही बात है। तो इसने क्या बोला है, KQ/R² की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें 24 दी हुई है। और उसने बोला है कि B पे ड्यू टू सेम चार्ज और पोटेंशियल की जो वैल्यू गिवन है वो हमें कितनी गिवन है, वो हमें गिवन है 12 कूलम अपॉन मीटर की -1। ये कितनी गिवन है, 12 गिवन है। हाँ जी 12 गिवन है, पर ये है जूल पर कूलम में, जूल पर कूलम में। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, KQ/R। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारी पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अब इसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि जो AB है उसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करो। अब AB की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर हम बात करेंगे कि E बराबर में क्या होता है, V/D या R डिस्टेंस होता है, तो R बराबर में क्या होगा, V/E। V की वैल्यू कितनी है 12, E की वैल्यू कितनी है 24। ये कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 0.5। अब क्या आ गया 0.5। अब कुछ रहा है क्या, अब कुछ रहा ही नहीं। अब हमने क्या करना है, अब हमने KQ/R पुट करना है। क्या पूछा, पोटेंशियल की वैल्यू पूछी है, किसकी पूछी है, चार्ज की वैल्यू पूछी है। चार्ज की वैल्यू पूछी है तो V बराबर में क्या होता है, KQ/R। तो चार्ज के लिए हमने क्या दिया, कैपिटल Q चार्ज दिया उसने, तो Q बराबर में क्या आएगा, VR/K। तो Q बराबर में क्या आएगा, VR 1/K को क्या वैल्यू 4πε0। ठीक है। अब देखो Q बराबर में क्या आएगा, V की वैल्यू कितनी गिवन है, V की वैल्यू गिवन है 12, R की वैल्यू कितनी गिवन है 0.5 और 4 इसकी वैल्यू कितनी गिवन होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि 1/4πε की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, पर 4πε0 वैल्यू होगी अपॉन में आ जाएगा इसका। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी 10 की पावर एक और लग जाएगी। ठीक है, कुछ काट पीट हो रही है, 12/60 अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, ये 0 काटी और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2/3 को क्या लिखेंगे 0.6, 3 6 18 और 3 6 0.66 इंटू 10 की पावर -2। ये चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.66 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है जी, समझ आ रही है। वापस क्वेश्चन बोलता हूँ, क्या वैल्यू है इसमें बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, एक बी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू। जो पॉइंट चार्ज हमने क्या ले लिया, क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है 24 न्यूटन पर कूलम की वैल्यू गिवन है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी के कारण जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है 12 जूल पर कूलम। अब इसने बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी, ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ क्यू। तो हमने क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया और इसका चार्ज भी फाइंड कर लिया जी। उतारो जी क्वेश्चन। कैलकुलेशन चेक करते रहना, कैलकुलेशन के ऊपर मैं जल्दबाजी कर देता हूं तो मिस्टेक हो जाती है जी।
कैलकुलेशन चेक करते रहना, पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन चेक कर लेना, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट 22 6.6 इंटू 10⁻⁹ चेक कर लेना जी एक बार, कैलकुलेशन कई बार जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। इरेज कर दूं जी, उतारो जी। अगला क्वेश्चन बोलूं, अगला क्वेश्चन बोलता हूँ जी, इरेज कर रहा हूँ जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। इसमें बोला है कि टू व्हाट पोटेंशियल वी मस्ट चार्ज एन इंसुलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर so that the surface charge density is equal to 1 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। वापस बोल रहा हूँ कि कितना पोटेंशियल मस्ट है इंसुलेटेड स्फीयर के अंदर जिसकी रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है, आर की वैल्यू कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर या 14 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अच्छा जी, क्या आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है कि 14 सेंटीमीटर, उसके बाद पूछा है, इसने बोला है सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जो है वो 1 माइक्रो, मतलब सिग्मा की जो वैल्यू है 1 माइक्रो कूलम मीटर की -2, मतलब 10 की पावर -6 कूलम मीटर की -2 गिवन है जी। उसके अलावा उसने पूछा है, उसने बोला है कि आप सबसे पहले ध्यान रखना कि पूछा किसके लिए है, स्फीयर के लिए पूछा है। स्फीयर के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है क्या, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, याद आ गया, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा ए बराबर में क्या था, क्यू था, और सिग्मा की वैल्यू क्या थी 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू। ठीक है जी। अब इसने पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा है कि पोटेंशियल को बताओ, पोटेंशियल को बताने के लिए आप क्या बोलोगे, के क्यू अपॉन आर। क्यू की वैल्यू क्या गिवन है हमें, हमने वो निकाली है, वो क्या निकाली है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू के अपॉन में आर का आर से आर कटा तो v बराबर में क्या आएगा, के सिग्मा इंटू 4 पाई आर, के सिग्मा इंटू 4 पाई आर। तो v बराबर में k की वैल्यू कितनी आएगी, 9 इंटू 10 की पावर 9, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -6, 4 पाई की वैल्यू 22/7 एंड r की वैल्यू कितनी गिवन है 14 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है जी, ये वैल्यू हमने लिख ली जी। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो जी, ये 14 है ना, 14 है तो 7 दूना 14, 10 की पावर 6, 10 की पावर 2, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, मतलब 10 रह गया जी। ये अब आ जाएगा v इक्वल्स टू 90 इंटू 4, मतलब इसको 88 लिख देता हूँ मैं, 4 इंटू 2 को 88 लिख दिया, और ये कितना आ जाएगा 2। कुछ रह रहा है क्या जी, v इक्वल्स टू ये 0 18 88 कितना आएगा जी, v इक्वल्स टू 0 है ना, 180 इंटू 88 करना, 0 16 18 64 6 8 6 8 1 8 और 6 14, 0 18 64 6 8 1 8 8 और 6 14, 0 4 8 15 15,840, 15,840। मेरा तो यही आ रहा है जी, इन केस आपका कुछ अलग आता है तो आप चेक कर लेना जी। वापिस मैं देख लेता हूँ, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, सिग्मा की वैल्यू कितनी गिवन है 10 की पावर -6, और 4 की वैल्यू 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 10 टू पावर -2। तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9 है, को 1 रह गया तो 90 रह गया, 7 दूनी 14, 90 इंटू 4 इंटू 22 चौके 88 इंटू 2 अपॉन 7। हाँ ठीक है जी, मैंने तो मेरा तो आंसर ये आ रहा है। इन केस आपको कुछ हो रहा है तो आप चेक कर लेना जी, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बाकी कॉन्सेप्ट यही लगेगा जी। ठीक है जी, स्पेयर के लिए हमने पढ़ के आ चुके हैं जी। उतारो जी, 15,840 वोल्ट। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, उतारो जी। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में, अच्छे क्वेश्चन है ना, बुरे क्वेश्चन तो नहीं लग रहे, बुरे अपने में लगेंगे क्योंकि आ नहीं रहे होंगे तो बुरे लगेंगे जी। ठीक है जी, उतारो जी।
कैलकुलेशन वापस चेक कर देना जी, कर लेना जी, कई बार कैलकुलेशन चेक नहीं कर पाता, ठीक है, चेक कर लेना जी, इसको भी कैलकुलेशन चेक कर लेना जी। इरेज कर दूं, इरेज कर लेना जी। ये उतार लो, इधर क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है जी, ए चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम is given to a hollow metallic sphere of radius 0.2 मीटर, फाइंड द पोटेंशियल। शायद करवा चुके हैं कल क्वेश्चन, पर फिर भी बता देता हूँ एक बार। एक चार्ज है मेटेलिक, हॉलो मेटेलिक स्फीयर पे, जिसकी वैल्यू 24 माइक्रोकूलम है। मतलब चार्ज की वैल्यू हमें Q की वैल्यू गिवन है, कितने गिवन है, Q की वैल्यू कितनी गिवन है, Q की वैल्यू हमें गिवन है जी, Q की वैल्यू गिवन है 24 माइक्रोकूलम, मतलब 24 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है जी। उसके बाद बोला है कि उसकी जो रेडियस है R की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 0.2 मीटर या 0.2 इंटू, अच्छा मीटर गिवन है ना, तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद पूछा है कि एट द सरफेस ऑफ द रेडियस, एट सरफेस ऑफ द रेडियस, सरफेस ऑफ द स्फीयर, क्या बोल रहा हूँ, स्फीयर। सेकंड क्या आएगा, सेकंड आएगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, एट 0.1 सेंटीमीटर ऑफ आउटसाइड ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, कल ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, जिसमें हमने v इक्वल्स टू क्या निकाला था, के क्यू अपॉन आर निकाला था, या कैपिटल आर निकाला था। याद आ रहा है या भूल गए, याद आ रहा है या भूल गए। कल सेम क्वेश्चन यही करवाया था, सेम, बस वैल्यू चेंज थी। कल सेम क्वेश्चन करवाया था, पॉइंट इस पे क्या लाया था, स्फीयर पे करवाया था, सॉरी सरफेस पे करवाया था, और 0.1 सेंटीमीटर एट द सेंटर पे भी बताया था, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए देता हूँ, मतलब आप खुद करेंगे। ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला बता दिया, ये सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। वापस क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, वापस क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि एक चार्ज है 24 माइक्रोकूलम इज गिवन टू होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर एट द डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेडियस। तो दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, बिकॉज हमने चेक किया था सरफेस और सेंटर में। याद आ रहा है क्या, सरफेस और सेंटर की वजह बात करी थी, हमने क्या बोला था कि यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक जो एनर्जी वर्क लगा है, उसके बाद तो ई की वैल्यू क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। याद आ रहा है क्या, तो सरफेस की वैल्यू हमने क्या ली थी, के क्यू अपॉन आर ली थी, और ये वैल्यू क्या थी, इनसाइड की ले ली थी। याद है, याद है ना, हाँ, तो भूलना भी नहीं इसको। तो वो वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी, वही वैल्यू सेंटर वाले की आ जाएगी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जी, चेक करते हैं जी। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच, दे कोरस टू फ्रॉम ए बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। एक बार सॉरी एक बार वापस पढ़ते हैं कि जो 27 ड्रॉप्स हैं जिनका सेम साइज है और चार्ज हैं 220 वोल्ट ईच, ठीक है, तो दे कॉल एस टू फ्रॉम ए बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। तो हमें क्या निकालना है, बिगर ड्रॉप के लिए पोटेंशियल फाइंड करना है। तो एक बात ध्यान रखना जी, बिगर ड्रॉप के लिए पोटेंशियल फाइंड करना है तो हमें सारे काम जो हैं वो पता लगने चाहिए, उसमें हमें Q की वैल्यू एंड R की वैल्यू पता होनी चाहिए। मतलब अपने बोलेंगे कि अगर एक ड्रॉप के 27 टुकड़े कर दिए जाएं जो कि एक बड़ी ड्रॉप के बराबर होगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एक बड़ी ड्रॉप का आयतन जो होगा, वॉल्यूम होगा, वो 27 इंटू छोटी ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा, जिससे हम क्या करेंगे, रेडियस का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बात समझ आ गई। फिर हम देखेंगे कि जो चार्ज की वैल्यू है वो उस पर किस तरह डिपेंड करती है। तो मैं वापस रिपीट करता हूं क्वेश्चन, उसके बाद हम Q और R की वैल्यू फाइंड करेंगे और बड़ी ड्रॉप के लिए हम पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, V बिग, है ना। चलो जी स्टार्ट करते हैं वापस क्वेश्चन। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच। बात समझ आ गई। दे कॉल एस टू फ्रॉम ए बिगर ड्रॉप, ठीक है,
कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। अब एक बात ध्यान रखना, हम जो बिगर की बात करेंगे वो कैपिटल में करेंगे और स्मॉल की हम स्मॉल में करेंगे। तो हम एक चीज लिखते हैं, हम लिखते हैं जो बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम है वो मानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। बात समझ आ रही है? जो इसका वॉल्यूम होगा वो छोटी ड्रॉप के वॉल्यूम के 27 गुना के बराबर होगा। खचक 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 खचक, काटा काटा काटा, आर क्यूब इक्वल्स टू 27 आर क्यूब करेंगे, मतलब आर बराबर में 3r के बराबर होगा। समझ आ गई बात? बड़ी जो ड्रॉप है उसकी रेडियस 3 छोटी ड्रॉप की रेडियस के मल्टीपल के बराबर होगी। अब देखो जी, हमने बोलना है, इसके बाद जो हम बात करेंगे, हम वो बात करेंगे, क्या बात करेंगे, हम वो बोलेंगे कि जो छोटी ड्रॉप का स्मॉल ड्रॉप पोटेंशियल क्या मानेंगे हम, वो मानेंगे हम v बराबर में k q अपॉन r। बात समझ रहे हो? s मतलब स्मॉल। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, वो स्मॉल के लिए जो हमने माना है तो चार्ज की वैल्यू स्मॉल के लिए क्या आएगी, वी आर अपॉन में के। बात समझ आ गई? तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी, 4 पाई एप्सिलॉन वी आर, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, छोटी ड्रॉप के चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। वापस बोल रहा हूं, छोटी ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू अपॉन आर ही होगा, पर उसकी जो ड्रॉप है वो छोटी है, मतलब आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, 3r के बराबर है या r/3 के बराबर है। बात समझ आ गई? तो q की वैल्यू क्या आएगी, मतलब इसके जो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, vr अपॉन के। बात समझ आ गई? अब देखो जी, इसको इरेज कर रहा हूं। अब जो चार्ज की वैल्यू है वो चार्ज की वैल्यू छोटे 27 क्यू चार्ज के बराबर होगी। लिखा हुआ है साफ साफ, इसमें लिखा है चार्ज एट सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच। अब देखो जी, जो Q की वैल्यू है 27, छोटे Q की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी आर। बात समझ आ गई? ये किसका बात कर रहे हैं, ये हम चार्ज के लिए बात कर रहे हैं। अगर हमने कैपिटल बड़े वाले की ड्रॉप की चार्ज की बात करनी है, वो 27 गुना किसके चार्ज के बराबर होगा, छोटे चार्ज के बराबर होगा। बात समझो जी, मैंने एक ड्रॉप ले ली, मैंने एक ड्रॉप ले ली, वो ड्रॉप 27 छोटी ड्रॉप की रेडियस के बराबर है। अब सभी पे चार्ज की वैल्यू जो है वो ईच मान रहे हैं। ठीक है, अब ईच के मतलब चार्ज की वैल्यू जो है, अब 27 ड्रॉप में चेंज कर दिया तो 50 जो चार्ज है, 50 चार्ज है, तो 50 चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो 1.6 के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अकॉर्डिंग। तो हम मान लेते हैं 1 2 3 4 करके मान लेते हैं। तो हमने क्या बोला, 27 जो ड्रॉप है वो इसके बराबर है। ठीक है जी, 27 चार्ज के बराबर है। और इस Q की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी आर। हमने Q का वैल्यू पुट किया, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। अब हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू भी है और कैपिटल Q की वैल्यू भी है। हमें पूछा क्या है, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड करो। अब हमने क्या बोला, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम क्या बोलेंगे, K बिगर, R बिगर और K Q बिगर। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, K का वैल्यू पुट किया 9 × 10⁻⁹, Q का वैल्यू पुट किया 27 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी आर अपॉन में कैपिटल R की वैल्यू क्या है, 3R। ठीक है जी, अब आप कई बच्चे पूछेंगे सर इस V का वैल्यू क्या पुट करेंगे, हमें गिवन है। ठीक है जी, हमें गिवन है, बता देता हूँ वापस। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, 9 × 10⁻⁹, 27 इंटू R से R कट गया जी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन में आएगी, V की वैल्यू V रखते हैं और 9 × 10⁻⁹। अब इस V की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, इस V की वैल्यू हमें गिवन है 220 वोल्ट। हमें कितनी गिवन है, 220 वोल्ट, है ना जी। काट काट काट, ठीक है, 27 × 220, 27 × 220 कितना होता है जी, इतना तो कर ही लोगे वैसे,
कर लेना जितना, जो भी वैल्यू आएगी बिगर के लिए जो भी वैल्यू आएगी वी में आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके इसको आंसर लिख देना जी। बाकी आप उतारो, इतनी देर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी। चार 9 5 5940 आंसर आएगा शायद, चेक कर लेना जी मल्टीप्लाई करके। 27 इंटू 220, ठीक है जी। अब उसके अलावा देखो क्या 9 इंटू 10 की पावर 9, 27 220 9 10 27 अपॉन में क्या रह गया हमारा 3 भी तो रह गया, 3 निम 27, तो वीवी की वैल्यू क्या आएगी 9 इंटू 220, तो कितना आएगा 0, 9 दूनी 18 का 1, 9 दूनी 18 है 1980, मतलब वी जो बिगर की बात आएगी 1980 वी की बात आ जाएगी। ये 3 को भूल गए थे जी हम, याद रखना जी, जल्दबाजी मत करना। 9 के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, कैपिटल क्यू की वैल्यू 27 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी इंटू आर अपॉन में 3r। इससे इसको काट दिया, 3 निम में 27, 3 निम में 27 इंटू वी की वैल्यू 220, 1980 वोल्ट ट्रांसफर इसका आ जाएगा पोटेंशियल का। उतारो जी वापस एक बार समझ जाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है जी, वापस समझ लेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड में क्वेश्चन में गलती मत कर देना, वो 3 को भूल गए थे हम, अपॉन वाले 3 को। जुकाम लग गया, सॉरी। उतार लिया जी, वापस बताऊं, जो छोटी ड्रॉप है बड़ी ड्रॉप है वो 27 ड्रॉप के बराबर होगी, तो चार्ज के लिए भी और रेडियस के लिए, मतलब उसकी वॉल्यूम के लिए भी, तो दोनों को हमने क्या रख दिया इक्वल करके उसका वैल्यू पुट किया, और इससे हमने छोटे वाले पोटेंशियल की बात की और इससे हमने बड़े वाले पोटेंशियल की बात की। उतारो जी आराम से, मैं आपको अगला क्वेश्चन रिपीट करवा देता हूँ, सॉरी ये वाला क्वेश्चन रिपीट करवा दिया 2-3 बार, अगला क्वेश्चन रिपीट करवाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, हम करेंगे। और इरेज कर दूं जी, चलो मैं क्वेश्चन रिपीट अगला बोलता हूँ जी, आप इतने देर में लिखो जी। यहाँ पे 3 लिखना भूलना मत, मैं भूल गया था जी, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया था, 300 काट देना जी। उसमें लिखा है टू चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁻8 and -2 into 10⁻⁸ coulomb are located at 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is electric potential is 0? Take the potential at infinity to be 0. उतार लिया होगा मेरे हिसाब से। तीन नीचे रह गया था हमारा, जो डिवाइड करने को वो हमने बाद में कर दिया, हमारा आंसर आया 1980 वोल्ट। ठीक है जी, आओ जी क्वेश्चन वापस बोल रहा हूँ। 2 चार्जेस गिवन हैं, 3 इंटू 10 की पावर -8 और 2 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, तो 2 चार्जेस गिवन हैं, ऊपर बनाता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर -8, 2 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, इसके बाद इसने क्या बोला है, माइनस कर दो, डाइपोल की बात नहीं कर रहा। ठीक है, नहीं डाइपोल की बात नहीं कर रहा। अच्छा, 15 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो बोल रहा है कि कितने लाइन ज्वाइनिंग पे दोनों चार्जेस के लिए पोटेंशियल की वैल्यू हम 0 करना चाह रहे हैं, मतलब 0 करना है। तो उसने बोला है कि एक इन्फिनिटी की बात करने के टाइम बात करो और एक लाइन ज्वाइनिंग के लिए बात करो जी। तो दोनों के लिए बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। तो क्या बोल रहा है, एक टाइम पे अगर बोलो कि इस पॉइंट पे अगर P पॉइंट की बात करें लाइन ज्वाइनिंग के लिए, यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू 0 है,
तो हम क्या बात करेंगे, अगर बोला जाए 15 सेंटीमीटर अपार्ट है तो हम क्या बोलेंगे 0.15 मीटर। बात समझ आ रही है, 0.15 मीटर की बात करेंगे। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ की वैल्यू x है तो यहाँ से लेकर यहाँ की वैल्यू क्या होगी 0.15 माइनस एक्स। बात समझ आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या आएगी 0.15 माइनस एक्स। तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, तो पोटेंशियल फर्स्ट के लिए और पोटेंशियल सेकंड के लिए दोनों के लिए वैल्यू चेक करेंगे। हम लिखेंगे V इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 0, या इसको ऐसे लिखो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो मैं अलग अलग आपको करवा देता हूँ। कैसे निकाल देते हैं, V1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे KQ अपॉन R1, V2 की वैल्यू KQ अपॉन R2। ठीक है, x के लिए नॉर्मल सी बात है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 लेंगे, इसकी वैल्यू -2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 लेंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। V1 इक्वल्स टू क्या आएगा, k को k लिखने देते हैं, q की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन r की वैल्यू x। V2 का वैल्यू क्या आएगा k इंटू माइनस लगाओ 2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में 0.15 माइनस एक्स। बात समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, उतारते हैं जिसको इस साइड में उतारो जी। अच्छा, कॉमन क्या आ रहा है, एक तो k कॉमन आ रहा है और 10 की पावर -8 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 10 की पावर -8 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में इसको ऐसा लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अपॉन इसको लिखेंगे 1 अपॉन 3 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन 0.15 माइनस एक्स, ये हमारा वैल्यू आएगा। ठीक है जी, समझ आ गई बात। अच्छा जी, उतारते हैं वापस 10 की पावर -8, इसको लिख दो ना, सीधा लिख दो यार, इसको लिख दो 9 इंटू 10 की पावर 9, ऐसे बीच में प्रॉब्लम करेगा तो काटो ना इसको, कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 में 8 में से क्या कितना रह जाएगा 90 तो रह जाएगा, ये 90 अपॉन में x 0.15 माइनस एक्स। ठीक है जी, एलसीएम ले लो, x काटा 3 इंटू 0.15 माइनस एक्स माइनस ये काटा 2x 90, ये कितना आएगा 45.45 माइनस 3x माइनस 2x अपॉन में कितना आ रहा है, अपॉन में कितना आ रहा है, कितना भी है तो जीरो में चला जाएगा जी, इसको छोड़ ही दो, बराबर में जीरो चल रहा है ना, ये देखो ये तो जीरो में चला जाएगा, इसको छोड़ ही दो। ठीक है जी, तो ये कितना आएगा 90, 3 और 2 5x, इसको भी जीरो में भेज दो, तो 0.45 माइनस 5x इक्वल्स टू 0, तो 5x बराबर में कितना आ जाएगा 0.45, x बराबर में कितना आ जाएगा 0.45 अपॉन 5, तो 0 लगाओ, पंजू पंजू 45, 9 इंटू 10 की पावर -2, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -2। इस x की वैल्यू 9 पर, मतलब ये मीटर में निकाला है हमने, तो अगर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 9 सेंटीमीटर पर जो वैल्यू है लाइन ज्वाइनिंग पी पॉइंट है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। वापस चेक करना चाह रहे हो तो वापस चेक करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। एक बार उतारो जी, कुछ गलती दिख रही है आपको, मेरे को नहीं दिख रही, आपको दिख रही है तो देखो जी। उतारो जी, वापस बता देता हूं, 2 कंडीशन लेंगे जी। 2 कंडीशन क्यों लेंगे, एक तो लाइन ज्वाइनिंग के बीच में, एक इन्फिनिटी की बात करेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी की हम एक्सियल पॉइंट की जैसे बात करते आ रहे हैं उसकी तरह बात करेंगे, ये हमने बीच जो पॉइंट में ओरिजिन टाइप में जो पॉइंट है उसके लिए बात करी है। पूरी लाइन की वैल्यू अपार्ट की दी थी 15 सेंटीमीटर, तो कितनी आ गई थी 15.15 मीटर ले ली थी हमने, तो यहाँ की वैल्यू इतनी x मान ली, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 0.15 माइनस एक्स। V1 के लिए Q अपॉन R1 प्लस के लिए और ये माइनस के लिए, वैल्यू पुट करी, एलसीएम लिया, काट पीट करी और कितना आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर में आया था,
हमने किस में निकाल दिया, सेंटीमीटर में। x का वैल्यू कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर में। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम सेम चेक करेंगे, पहले आप इसको उतारो, वो हम चेक करेंगे किसमें, जब इन्फिनिटी की बात करेंगे। उतारो जी, 1 मिनट का टाइम है जी, फिर अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, मतलब इसी में अगला सेकंड पार्ट देखते हैं जी। क्वेश्चन अच्छे करने हैं अभी, फिक्र मत करो, टेंशन बेफिक्र हो जाओ। उतार लिए जी, मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, डायग्राम ने उस नया बना देता हूँ, मतलब इन्फिनिटी वाला बना देता हूँ। इतनी देर में आप उतारो, ये तो मिटा देता हूँ, इसका तो रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। यहाँ से लिख देता हूँ, सेकंड जो पार्ट है इसका, ठीक है जी, उतारो उतारो, मैं डायग्राम बना के आपको समझा दूंगा। इरेज करता हूँ जी। अच्छा, चेक करते हैं जी, चेक करते हैं जी। उसने बोला है कि अब पॉइंट इन्फिनिटी की बात करेंगे, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, पी पॉइंट की बात करेंगे। तो दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस दिया वो कितनी गिवन थी, हमें 15 सेंटीमीटर, तो हमने कितना दिया, 0.15 मीटर। ठीक है जी, अब हमने बोला इस चार्ज के लिए जो वैल्यू गिवन है वो x गिवन है, मतलब x मान लेते हैं। तो अगर इस पॉइंट की बात करेंगे वो कितनी आएगी, x माइनस 0.15। अब आपको अगर देखा जाए तो निकालने में आसानी है, तो आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट के लिए बात करोगे तो एक पॉइंट के लिए वापस x की बात कर लोगे, और एक पॉइंट के लिए क्या कर लोगे, x माइनस 0.15 के लिए बात कर लोगे। ठीक है जी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कहोगे तो मैं इक्वेशन बना देता हूँ, अगर आप घर से करके लाओगे तो अच्छा रहेगा। तो हमारा होमवर्क रहेगा ये घर से करने के लिए। पहला मैंने आपको बता दिया, तो एक पॉइंट के लिए डिस्टेंस मान लोगे x से p तक के लिए x, और दूसरे के लिए क्या बताओगे, x बराबर में x माइनस 0.15। ठीक है जी, वैसे ही सेम प्रोसेस करना है, v1 प्लस v2 करोगे बराबर में 0 कर दोगे। v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, v1 की वैल्यू कितनी करोगे, एक में x रख दोगे और दूसरे में कितनी रखोगे, x माइनस 0.15 रख दोगे। तो वैल्यू इसकी निकाल के आप चेक कर लेना कितनी आएगी, वो भी हम मीटर में आएगी, उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो एक बार आप करके देखना, नहीं आएगा तो मैं कल करवा दूंगा जी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करें। तो वापस बोल रहा हूँ, पहले एक वैल्यू रखोगे x, दूसरी रखोगे x माइनस 0.15। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, इसको एरेज कर दो या पढ़ा रहने दो, चलो पढ़ा रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर हैविंग चार्जेस 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम और -60 माइक्रोकूलम एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। तो उसने बोला है कि हमें एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर के बीच में हमें बताइए पोटेंशियल क्या होगा। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ जी, कि अगर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, √2 उसकी अगर साइड्स दी हैं, अगर √2 साइड्स दी हैं, तो डायगोनल की बात करेंगे, तो डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी, √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 का रूट क्या आएगा, 2। वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ जी, एक बार वापस चेक करना जी आपकी स्क्रीन पर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है। आपको कुछ नहीं करना, आपको Q1 का वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, Q1 का वैल्यू गिवन है 100 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू गिवन है -50 माइक्रोकूलम, Q3 का वैल्यू गिवन है हमें 20 और Q2 का वैल्यू गिवन है, Q4 का वैल्यू गिवन है -60 माइक्रोकूलम। इतना ही गिवन है क्या? इतना ही गिवन है जी। ठीक है जी। साइड्स की बात कर रहा है, साइड्स की वैल्यू कितनी गिवन है, साइड्स की वैल्यू कितनी गिवन है, साइड्स की वैल्यू गिवन है जी हमारे पास √2 और √2। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, टोटल कितनी आ जाएगी 2, तो इतनी बात करेंगे, इसकी बात कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है, क्योंकि हमें सेंटर के लिए पूछ रहा है, सेंटर के लिए पूछ रहा है। तो आप एक चीज याद करो जी, हमने पोटेंशियल निकाला था सुपर पोजिशन के हिसाब से, अगर याद किए, मतलब हमने क्या लिया था, सम ऑफ चार्जेस की बात की थी, ग्रुप ऑफ चार्जेस की बात की थी, उसके लिए पोटेंशियल निकाला था। उसके लिए पोटेंशियल क्या आया था, V बराबर में कि Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3, Q4 अपॉन R4, है ना, ये वैल्यू आई थी। तो यहाँ पर जो R का वैल्यू है वो सबके लिए कितना है 1 है, सबके लिए क्या है 1 है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। अच्छा निकालो जी, आंसर क्या आएगा, Q1 की वैल्यू कितनी है 100 प्लस -50 प्लस 20 -60। अब एक चीज मैंने छोड़ दी जिसको मैंने कॉमन लेके बार लिख दी, कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है, माइक्रो को मैंने क्या कर दिया कॉलम में चेंज कर दिया। अच्छा सही बात है। V की वैल्यू कितनी आएगी 9 × 10 की पावर, इसको 3 लिख दूं, 10 और 9 6 हो गया। अच्छा 100 -50 प्लस 20 -60, 50 और 60 110, 110 और 120, 120 का मतलब कितना हो गया, 120 का मतलब 10 हो गया, 9 × 10 की पावर 4 वोल्ट। इसका क्या आ जाएगा पोटेंशियल आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा के दिया था स्क्वायर का। तो मतलब हम अगर सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर पे हमारा पोटेंशियल कितना आएगा 9 × 10 की पावर 4 वोल्ट हमारा पोटेंशियल आएगा। अगर डायग्राम बनाना चाहते हो तो डायग्राम भी बना सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। ये डायग्राम बना लो और ये लो इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो 0.2 ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 मीटर आएगी, ये हम हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। तो डायग्राम की अगर बनाना चाहते हो तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन करवा देंगे। तो वैसे आपको ऐसे क्वेश्चन वर्बली आना चाहिए क्योंकि आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। मैंने बोला था ना हर चीज पे न्यूमेरिकल लेंगे और ले रहे हैं हम। उतारो जी उतारो, 9 × 10 की पावर 4। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बचते हैं हमारे, नहीं कुछ बच नहीं रहे अभी। एक आधा क्वेश्चन हम और देखेंगे, मतलब इस पे, और फिर 2-4 न्यूमेरिकल 5-10 न्यूमेरिकल और देखेंगे। आज अच्छी लंबी क्लास बोला था आपको, सैटरडे है, लगेगी। इरेज कर दो जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, आपको स्क्रीन पे चेक करो जी, आपका दिख रहा होगा। ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज डायपोल मोमेंट ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है जी, डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, बता देता हूँ फिर भी। P की वैल्यू कितनी गिवन है 4 × 10⁻, मैंने देखा ही 4 × 10⁻⁹। तो अगला क्या किसने बोला है कि जो डिस्टेंस है 0.3 मीटर से, R की वैल्यू हमें कितनी दी है 3 मीटर से बोली है। तो उसने बोला है कि एक्सियल लाइन पे R की वैल्यू हमें कितनी दी है 0.3 मीटर दी है। तो उसने बोला है कि पहले जो वैल्यू आएगी वो उसकी एक्सियल लाइन पे फाइंड करो, सेकंड जो वैल्यू आएगी उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड करो, और थर्ड जो वैल्यू आएगी, दो ही पूछी है ना, थर्ड क्या पूछी है, हाँ थर्ड पूछी है जी, ऑन द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस, द एंगल ऑफ
चलो पहले फर्स्ट निकालते हैं। एक्सियल पॉइंट पे क्या निकालेंगे जी? एक्सियल पॉइंट पे हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डाइपोल मोमेंट के लिए, KP अपॉन आर स्क्वायर। भूल गए या याद है? मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि सीधा पोटेंशियल की बात करेंगे तो KP अपॉन आर, मतलब किसी चार्ज की बात कर लेते उसके लिए क्या कर रहे थे KP अपॉन आर, और डाइपोल के लिए बात कर रहे थे उसके लिए हम क्या बोले थे KP अपॉन आर स्क्वायर, और एंगल के लिए बात कर रहे थे तो हम क्या बोले थे KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू अभी जो गिवन आई है ना वो उसमें पुट होगी। बात समझ आ गई? इरेज कर दूं? अच्छा आओ, हम KP अपॉन आर स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁹, P की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁹, अपॉन आर की वैल्यू 0.3 इंटू 0.3। सेंटीमीटर नहीं था, गुलाम पर मीटर था, वो मैंने अपनी गलती से उसको सेंटीमीटर पढ़ लिया, सॉरी ना, उसको ध्यान रखना जी, थोड़ा बोलना नहीं। हटाओ जी, लगाओ जी, 2 0 लग गई, 9 से 9 काटा जी, 4 10 का 9, 10 के 9, ये कितना आया 3 3 9, 3 से 9 काटा, 10 की पावर 2। पोटेंशियल कितना आ गया? पोटेंशियल कितना आ गया 10 की पावर 2। ठीक है जी, 10 की पावर, पोटेंशियल कितना आ गया 100। पोटेंशियल कितना आ गया 100 आ गया जी वोल्ट में। सीधा लिख देते हैं ऐसे, 3 3 9, 10 की पावर 9, ये 4 तो रह ही गया ना जी, 4 इंटू 10 की पावर 2। पोटेंशियल कितना आ गया एक्सियल पॉइंट पे 4 इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट। ठीक है जी, ठीक है जी, ये हमारा पोटेंशियल आ गया एक्सियल लाइन पे। सेकंड उसने पूछा है इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा, तो कुछ नहीं बोलना, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा 0 होगा। याद आ रहा है या भूल गए? इक्वेटोरियल लाइन पे क्या था 0 था वैल्यू, याद आ रहा है या भूल गए? याद है जी, याद है या याद करवा देते हैं जी। ये पॉइंट था -q + q, r ली थी या l ली थी ध्यान नहीं मेरे को, a ली थी, रूट में r² + a², रूट में r² + a², दोनों का पोटेंशियल निकाला था। माइनस के लिए और प्लस के लिए क्या आ गया था 0 आ गया था। अगर नहीं याद तो लास्ट 2 लेक्चर छोड़ के जो हमने करवाया हुआ है, इसकी जो एप्लीकेशन करवाई थी वो डाइपोल के लिए, वो चेक कर लेना, उसमें करवाया हुआ है जी। 4 इंटू 10 की पावर 2, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कुछ गलती ना हो। 4 इंटू 10 की पावर 2। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस पर आंसर निकालते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा इसने? थर्ड क्वेश्चन पूछा उसने कि आप बताओ जी 60 डिग्री अगर एंगल मेक करेगा वो कितना वैल्यू होगा। मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको फॉर्मूला बताया है कि V बराबर में अगर आप KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर लगा दोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। K का वैल्यू कितना था 9 इंटू 10 की पावर 9, P का वैल्यू कितना था 4 इंटू 10 की पावर 9, cos 60 अपॉन में R का 0.3 इंटू 0.3, ये आपका वैल्यू किसका आ जाएगा थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा, मतलब C वाले का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कोई का प्रॉब्लम तो नहीं है। जो sin 30 की वैल्यू है वो cos 60 की वैल्यू की 0 1 मतलब 1/2 आ जाएगी cos 60 की वैल्यू। नहीं समझ आया? समझाता हूँ जी, बताओ। कैलकुलेशन चेक कर लेना वापस। KP अपॉन आर स्क्वायर, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, P की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -9, 100 इत क्योंकि हटाया था 3 3 9, 10 की पावर 9 से काट दिया, 4 इंटू 400 क्या आ जाएगा 400 वोल्ट की आ जाएगा पोटेंशियल। किस पे? एक्सियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, हमने आपको बता भी दिया। उतारो जी। इरेज कर दूं? ये कर देता हूँ ना, ये आपको वापस समझा दूंगा, मैंने जल्दबाजी में करा दिया। उतारो आप इसको, फिर अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। इरेज कर दें? थर्ड जो क्वेश्चन दिया है, थर्ड उसमें बोला है कि अगर आपको एंगल की वैल्यू कितनी गिवन हो 60 डिग्री गिवन हो, तो आप बताइए उसका पोटेंशियल क्या आएगा। पोटेंशियल क्या आएगा तो हमने वैल्यू पढ़ी हुई है KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद करो मैंने आपको बताया था KP अपॉन आर स्क्वायर आप याद रख रहे हो, पर जनरल पॉइंट के लिए KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर याद रखना। मैंने बोला था कई बुक्स में नहीं गिवन है, फिर भी आप याद रखना क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल्स में वर्क करेगा।
आया ना वर्क, आया ना, तो अभी आया, चलो ठीक है, आया रे आया, 4 इंटू 10 की पावर -9, यही था ना शायद, cos 60 डिग्री अपॉन में आर्स पे कितना था 0.3 इंटू 0.3, खटक खटक खटक, काटो काटो, 4 1/2, 10 की पावर 2, 200 आ रहा है क्या इसका, पी की वैल्यू कितनी आएगी 200 आएगी। कुछ देख लेना, cos 60 की वैल्यू 1/2 ही होती है ना, cos 60 की वैल्यू 1/, पी की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -9 थी ना, देख लेना जी, कैलकुलेशन चेक कर लेना जी, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 4 2 काटा काटा 200 आया, कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। वापस बता देते हैं जी, जनरल पॉइंट के लिए हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में जो एंगल था थीटा था, तो ये था ई, ये था हमारा पॉइंट जिसपे हमने वैल्यू जनरल पॉइंट के लिए निकालनी थी, दोनों की वैल्यू क्या थी ऑपोजिट थी, जिसके कारण हमने एक डायरेक्शन, छोटा सा डायरेक्शन किया था, जिसके लिए हमने cos थीटा, इसको अगर इसके डायरेक्शन में मानते थे तो cos थीटा की वैल्यू कितनी मानते थे 1 मानते थे, ठीक है जी, और इसके अलावा कुछ नहीं किया था। नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट से 2 लेक्चर छोड़ के देख लेना जी। उतारो जी, उतारो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है जी बहुत, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे अभी दिखेगा जी, उतारो पहले इसको, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ए बी सी, चलो उतारो उतारो, अलग अलग चीज़ें फाइंड करेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इरेज कर रहा हूँ जिसको, अच्छा क्वेश्चन है जी अगले वाला, एक एक चीज़ चेक करेंगे और एक एक चीज़ निकालेंगे जी। बोल रहा हूँ जी, चेक करना जी आप स्क्रीन पर। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल वेयर ए बी एंड बी सी आर 25 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है जी, रिस्पेक्टिवली। ए मेटल स्फीयर ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 9 इंटू 10⁵ वोल्ट इज प्लेस्ड एट बी। कुछ समझ नहीं आ रहा ना। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम सी टू ए। वापिस क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन समझना, अगर नहीं समझ आया तो इसका डायग्राम हम बनाएं, ठीक है जी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है जी, ये बात समझ आ गई जी। उसने बोला है कि ए बी एंड बी सी आर 25 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर प्लेस्ड हैं। तो हम सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है, उसने बोला है कि 25 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर पर। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लो जी राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया हमने, ए बी सी। पूछा क्या, गिवन क्या हुआ है कि ए बी और बी सी 25 और 60, ए बी और बी सी 25 और 60। अच्छा आगे क्या गिवन है, ए मेटल स्फीयर ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 9 इंटू 10⁵ इज प्लेस्ड एट बी। यहां पर एक छोटू सा स्फीयर रख दिया जिसका रेडियस कितना गिवन है, रेडियस 2 सेंटीमीटर गिवन है। स्फीयर की बात कर रहे हैं जी, ये वाला थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, समझ नहीं आएगा आपको। स्फीयर की बात कर रहा है ये वाला, 2 सेंटीमीटर गिवन है। इसका पोटेंशियल कितना गिवन है, चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ 9 इंटू 10⁹। इसका पोटेंशियल गिवन है 9 इंटू 10⁵ वोल्ट, या पोटेंशियल गिवन है 9 इंटू 10⁵ वोल्ट। इज प्लेस्ड एट बी, हमने प्लेस कर दिया बी पर। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके बीच में ए बी का जो डिस्टेंस है वो 25 है, बी सी का जो डिस्टेंस है वो 60 है। बी पर एक स्फीयर प्लेस्ड कर दिया जिसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर और पोटेंशियल कितना है 9 इंटू 10⁵। यहाँ तक हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी आगे चेक करते हैं। उसने बोला वोल्ट, हाँ ठीक है, उसके बोला कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम फ्रॉम सी टू ए। वापिस बोल रहा हूँ, उसने बोला कि उसमें चार्ज कैरिंग जो है वो फाइंड करो जिसका कितना है सी टू ए। हमें अब जो वर्क डन निकालना है, हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना,
वर्क डन जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब E डॉट डी आर, ये निकालते हैं, सॉरी V इक्वल्स टू E डॉट डी आर निकालते हैं। अब हम क्या बात करेंगे, उसने वर्क डन पूछा है C2A या A2A, C2A ना, तो हम क्या निकालेंगे, बात समझ रहे हो ना, नहीं समझ, आप समझाते हैं। VA माइनस VC इक्वल्स टू W, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो VA माइनस VC इंटू चार्ज बराबर में W। वापिस बोल रहा हूं, फर्स्ट लेक्चर में बताया था फाइनल माइनस इनिशियल वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग करते हैं। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, उसने बोला क्या है, C से A तक का पोटेंशियल को फाइंड करो। तो अभी हमने, हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, VA का वैल्यू और VC का वैल्यू फाइंड करना। VA का वैल्यू कैसे निकालोगे, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, ये दो काम करोगे, बात समझ आई। VA बराबर है KQ अपॉन R और KQ अपॉन R, दोनों का फॉर्मूला निकालोगे। पर Q क्या है, उसके लिए हम Q निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल हमें गिवन है, जो पोटेंशियल हमें गिवन है V बराबर में KQ अपॉन R, यहां से हम निकाल सकते हैं। हमें R की वैल्यू कितनी गिवन है, स्पेयर के लिए 2 सेंटीमीटर, या इसके लिए 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस गिवन है, और इसके लिए कितनी गिवन है, 60 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस A और B के लिए, ये डिस्टेंस B और C के लिए। तो हमें क्या क्या चाहिए, VA के लिए चाहिए और VC के लिए चाहिए। वापस क्वेश्चन रिपीट करता हूं, अगर कुछ लगता है तो आप उसको देखना भी। वो बोल रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके AB और BC जो है 25 सेंटीमीटर और दूसरा कितने सेंटीमीटर से, 60 सेंटीमीटर से हमें पता है, ठीक है, वो रेडियस से चार्ज है, ठीक है, जिसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और पोटेंशियल कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, ठीक है, उसने बोला है, जो कि बी पे प्लेस्ड है। तो उसने बोला है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन को हमें फाइंड करना है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने पोटेंशियल की वैल्यू, इसको हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, देखें इसको हम जो आपको बताया इसको समझाएंगे वापस से। क्यों, वी की वैल्यू कितनी गिवन है, 9 इंटू 10 की पावर 5, 9 इंटू 10 की पावर 5। के की वैल्यू कितनी गिवन है, 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू का क्यू, आर का वैल्यू कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। यहां से हम क्यू का वैल्यू निकालेंगे, मतलब पोटेंशियल ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ऑफ चार्ज ऑफ, ठीक है, चार्ज ऑफ निकाल लेंगे। तो चार्ज ऑफ के लिए हम क्या बोलेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 5, 5 ही है ना, इंटू 0.02 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, हटाया 2 लगाया, 2 3 3, यहाँ कितना आएगा 6, 9 से 9 काटा, तो 2 इंटू 10 की पावर -6, ये क्या वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू होगी। अब हमें क्यू की वैल्यू पता लग चुकी है, मतलब चार्ज की वैल्यू हमें पता लग चुकी है। इसके अलावा हमने अब क्या करना है, इसके अलावा हमने अब क्या करना है, इसके अलावा हमने अब VA और VC का वैल्यू फाइंड करना है। तो VA का वैल्यू क्या आएगा, KQ अपॉन R। तो K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर 6, और R की वैल्यू कितनी है, A के लिए कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा 0.25 सेंटीमीटर। हटाओ खचक, 2 लगाओ, कल आओ, 10 और 2 11, 11 में से 6 के कितने बचते हैं, 5, लो जी काटा। तो 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 25, सही बात समझ आई। तो इसको आप लगाओ 100 इंटू 10 की पावर 3, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 8 नी 72, 72 इंटू 10 की पावर 3, ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, VA की वैल्यू आ गई। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। अच्छा, अब VC की वैल्यू फाइंड करेंगे, VC की वैल्यू फाइंड करेंगे। VC के लिए क्या करेंगे, VC के लिए सेम करेंगे, KQ अपॉन R, पेन चेंज कर दे, चेक कर लेना, सेकंड है ये, सॉरी VC के लिए थर्ड है ये, चलो ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, डिब्बा बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। VC के लिए क्या आएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6, R की वैल्यू कितनी गिवन है, 60, C के लिए बात कर रहे हैं, 60 गिवन है, तो कितना आएगा 0.60, खचा 10 की पावर 2, 2 6
9 और 2 11, 11 और 6 गए 5, 5 ही बचते हैं ना, 5 और 6 11, ठीक है। 9 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 2 अपॉन 60, इसको लिखो 30, इसको लिखो 10 की पावर 4 और 30 से काटो 30, 30 3 9, तो ये आएगा 3 इंटू 10 की पावर 4 खचक। हमारा वीसी का वैल्यू कितना आ गया, 3 इंटू 10 की पावर 4, और वीए का वैल्यू कितना आ गया, 72 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है जी, ये हम वैल्यू अब कुछ इसका ऐसा कमाल करेंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए जी। उतारो जी, इसके बाद करते हैं। उतारो जी जल्दी। अब एक छोटी सी चीज अगर आप करना चाहोगे तो मैं करवा दूंगा आप कहोगे तो, अगर आप खुद करोगे तो आपसे भी हो जाएगा। चलो उतारो जल्दी दिखाते हैं। हो गया होगा, वापस बता देता हूं एक बार। जो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए से सी तक का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, बी से सी का 60 सेंटीमीटर है। इस पेयर के लिए हमें डिस्टेंस दी, ओ सॉरी रेडियस दिया को 2 सेंटीमीटर दिया। और पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम चार्ज यहाँ से निकालेंगे, क्यू का वैल्यू कितना आएगा, 2 इंटू 10 की पावर -6। मतलब ऐसे बोल सकते हैं इस चार्ज के कारण जो हमारा प्रॉब्लम आएगा या चेयरिंग चार्ज जो हमारा आएगा। ठीक है, ये निकाला क्यू का वैल्यू। फिर हमें पता है कि हमें सी से ए तक का पूछा है, तो हमारा फाइनल जो डेस्टिनेशन होगा, फाइनल डेस्टिनेशन हमारा क्या होगा, ए होगा। तो हमारा फाइनल ये होगा और इनिशियल ये होगा, किसके लिए, पोटेंशियल के लिए। इनिशियल क्या होगा, ये होगा, इनिशियल हमारा ये होगा। तो सी से ए के लिए पूछा है तो हम क्या लेंगे, वी ए माइनस वी सी। आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया था। तो ये हमारा इनिशियल होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। समझाने के लिए आपको लिखा दिया। तो पूछा है हमारा वर्क डन पूछा है, तो वी ए माइनस वी सी इंटू क्यू कितने चार्ज के लिए पूछा है, 1 कूलम चार्ज के लिए पूछा है। तो आपका जो काम है वो काम, इसको इरेज कर रहा हूँ, आपका जो अब काम है वो काम क्या है, आपने क्या करना है, W बराबर में वी ए माइनस वी सी इंटू क्यू। तो W बराबर में Q की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 गिवन है, 1 कूलम चार्ज को हमने करना है। VA की वैल्यू कितनी गिवन है, 72 अपॉन 1000, सीधा इसको अपॉन में लिख रहा हूं, माइनस 3 अपॉन 10,000। ये आपको कैलकुलेशन क्या करनी है, या इसको ऐसे लिख दो, ये लिखो 3 अपॉन 10 की पावर, सॉरी इसको वो क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन 10 की पावर 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे 72 इंटू 10 की पावर, अपॉन में -3 आएगा, इसको ऐसे लिखो 10 की पावर 3 और माइनस का 3 इंटू 10 की पावर 4। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको मतलब आपका 1 वैल्यू है, तो आपका जो कैलकुलेशन रह जाएगा 72 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4। ये आपने कैलकुलेशन करना है। जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, आपकी जूल में आएगी। किस में आएगी, जूल में आएगी। ये आप खुद कैलकुलेशन कर लेना। क्या करना है, 10 की पावर 3 एलसीएम निकाल लेना, 72 माइनस कितना आ जाएगा 30, 72 में से 30 गए कितना आएगा, 72 में से 30 गए कितना आएगा 2, 7 में से 3 गए कितना आएगा 42 इंटू 10 की पावर 3 आंसर आना चाहिए। 42 इंटू 10 की पावर 3 आंसर, 42 इंटू 10 की पावर 3 आंसर आना चाहिए। शायद आप एक बार कैलकुलेशन कर लेना जी, 42 इंटू 10 की पावर 3 आंसर आना चाहिए जी। ठीक है जी, उतारो जी इसको।
कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो चेक कर लेना जी, मेरे को लग तो नहीं है वैसे। 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 2 आ गई यहाँ पे 25, 6, 3, 2, 8 जो आ गई हमारी वैल्यू की थी 17, 9 दूनी 18, 18 चौक 72 इंटू 10 की पावर 3 आ गया, 25 से काट दिया ना, 25 चौक 100 हो गया। ठीक है जी, उतार लिया। अगर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक लगती है तो आप चेक कर लेना, बाकी नहीं हुई जी। इरेज कर रहा हूँ जिसको, इस वाले पार्ट को कर रहा हूँ। ये वाला आप कैलकुलेशन कर लेना, एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, वैसे तो नहीं हुई फिर भी क्रॉस चेक कर लेना। इरेज कर दूं? ये तो करना भी आपने ही है, इरेज कर ही देता हूँ। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। ये क्वेश्चन वैसे आसान है, फिर भी बता देता हूँ। आपने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन बताता हूँ। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 30 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे अलोंग है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA बिटवीन द पॉइंट्स A 4 मीटर एंड 2 मीटर एंड B 10 मीटर एंड 5 मीटर। वापस बोल रहा हूँ, उसने सिर्फ x के लिए पूछा है तो y की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे, 4 मीटर और 10 मीटर पूछा है, तो पूछा कैसे है उसने, पूछा है VB माइनस VA। तो आपको बड़े आराम से बोल सकते हो डेल्टा V की जो वैल्यू होती है माइनस EX और V होती है। समझ आ गई बात? मतलब ये बोलते हैं E डॉट DR लिखते हैं, सॉरी E डॉट DR लिखते हैं, हम ये लिखते हैं। तो अगर हम x के लिए पूछ रहे हैं तो E का वैल्यू कितना गिवन है, E का वैल्यू गिवन है हमारे पास 30, तो -30 x के लिए पूछ रहा है, x के लिए पूछ रहा है तो VB माइनस VA के लिए पूछ रहा है। VB का वैल्यू कितना गिवन है, VB का वैल्यू गिवन है 10 और -4 कितना आ गया 6, 6 18, तो -180 वोल्ट जो आएगा वो क्या वैल्यू आएगा, वो हमारा क्या आएगा, पोटेंशियल आ जाएगा या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा किसके बीच में, VB माइनस VA के बीच में। ठीक है जी, एक क्वेश्चन आपके छोटा सा आपको घर के करने के लिए देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपकी ऑफ करेंगे क्लास। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, एक मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन ना, अगला क्वेश्चन है आप करोगे जी, मैं नहीं करूँगा। अगला न्यूमेरिकल क्या है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 Newton per coulomb exists in the vertically downward direction. Determine the increase in electric potential as one goes up through a height of 50 centimeter. 50 sorry. वापिस बोल रहा हूँ, a uniform electric field 20 Newton per coulomb exists in the vertical downward direction. Determine the increase in height in the electric potential as the goes up through a height of 50 centimeter. ठीक है जी, वही फॉर्मूला लगेगा डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस ई डॉट DR। ठीक है, उससे आप इसको करोगे। लास्ट न्यूमेरिकल है, अगर आप चाहोगे तो करवा देता हूँ, अगर नहीं चाहोगे तो नहीं करवाता। वैसे चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, वैसे करवा देता हूँ अगर करना चाहो तो। E की वैल्यू इसमें गिवन कितनी हुई है, उसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में है जिसकी वैल्यू E बराबर में A/x³ I कैप, ये गिवन है जी। ठीक है जी, इसने क्या बोला है, इसने बोला है इसकी तो एक तो ऐसा यूनिट लिखो फॉर ए के लिए ऐसा यूनिट लिखो, तो इसकी क्या होती है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर क्यूब हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम अपॉन इनटू मीटर क्यूब, ये किसकी आ जाएगी, ए की ऐसा यूनिट आ जाएगी। एक तो पहला क्वेश्चन आंसर ये है इसका। दूसरा आंसर क्या है, दूसरा आंसर ये है इसका, दूसरा आंसर क्या होगा इसका, इसने पूछा है कि एक्सप्रेशन बताइए एक रीजन से एज्यूम करो कि उसका पोटेंशियल जो है इन्फिनिटी से आ रहा है। तो ज़्यादा कुछ मुश्किल बात नहीं है, इसको इंटीग्रेट कर दोगे इन्फिनिटी से कहीं कहाँ तक पूछा है, XYZ किसी भी प्लेन के लिए पूछ सकता है। तो आप x की बात करोगे तो क्या आएगा, A/x² आ जाएगा, है ना। x की -3 + 1 और -3 + 1, तो माइनस के लिए जो वैल्यू आएगी वो हम फाइंड कर लेंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप चाहोगे तो मैं करवा दूंगा, पर इसके लिए आप इतना ही कर लो तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है जी, वापस बता देता हूँ कि इसने क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज E बराबर में A/x³ I कैप। तो उसने पूछा है फाइंड द एक्सप्रेशन पोटेंशियल इन रीजन एज्यूमिंग द पोटेंशियल एट द इन्फिनिटी टू बी 0। तो आप बता ही देता हूँ जी, आप 1 मिनट का सवाल है, ऐसे ही रह जाएगा बात। अच्छा क्वेश्चन है, पोटेंशियल की वैल्यू हमें पूछी है तो -E.dr होती है। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, हमारी E की वैल्यू कितनी गिवन है, इन्फिनिटी से
इन्फिनिटी से कहाँ के एक्स वाई जेड किसी भी प्लेन के लिए पूछ रहा है, तो डी एक्स के लिए पूछ रहा है, वैल्यू क्या गिवन है, ए अपॉन एक्स क्यूब पूछ रहा है, तो क्या आएगा माइनस ए, बार का बार आ जाएगा, तो क्या आएगा ए एक्स की -3 + 1 -3 + 1 डी एक्स के लिए हो जाएगा, तो माइनस ए अपॉन -2, तो क्या आएगा एक्स का 1/x का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, a अपॉन 2x², इसका क्या आ जाएगा पोटेंशियल आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से एक्स वाई जेड के बीच के अंदर आ जाएगा। तो बिल्कुल छोटा सा सवाल था। और कुछ पूछा है जी, और इसके अंदर कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इसके लिए पूछा था इन्फिनिटी से कोई पॉइंट एक्स वाई जेड के लिए अगर फाइंड करो। एक्स वाई जेड इसलिए लिया है कि उसने कोई प्लेन का वैल्यू नहीं दिया, तो मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में दिया है। हाँ एक चीज हो रहा है, हाँ याद आ गई, a/x³, अगर x आई कैप में दिया, याद आ गया आई कैप में दिया है तो x ले लिया, j कैप में देगा तो y ले लेंगे, और k कैप में देगा तो z ले लेंगे। ठीक है, अगली वैल्यू में अगर ऐसी बात करेगा तो एक्स वाई जेड की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, आई में दिया हुआ है, मैंने वो देखा नहीं, आई में दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू ले ली एक्स वाई जेड, अगर जे में देता तो के जे की वैल्यू लेते मतलब आई में, और जेड लेता तो के की वैल्यू में लेते। तो ये थी आपकी आज की 3 टॉपिक्स या 4 टॉपिक जो भी थे आपके, उसकी क्लास। वापिस बोल रहा हूँ, जो कैलकुलेशन होती है वो आप चेक कर लिया करें, कैलकुलेशन कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, जल्दबाजी में कर देते हैं, तो वो कई बार मिस्टेक ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। कल संडे है, मतलब कल आपकी क्लास ये डालेंगे हम, मतलब संडे को ये मॉर्निंग में डल जाएगी। तो मंडे से वही अपना शेड्यूल रहेगा आगे के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट जो भी हमने निकालना है, तो वो हमारा टॉपिक आगे रेगुलर चलता रहेगा। और चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे नहीं देख रहे हैं लेक्चर्स प्रॉपर देखे करें, लेक्चर बीच में छोटे ना करें। आज न्यूमेरिकल सेशन था इसलिए शायद 1-1.25 घंटे की क्लास होगी, तो न्यूमेरिकल में ऐसे ही रहेगी क्योंकि न्यूमेरिकल सभी लेने पड़ते हैं, जितने भी टॉपिक्स हो जाते हैं उसके न्यूमेरिकल लेने पड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल इसी टाइम इसी वक्त मिलेंगे, और कुछ नहीं, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।